NCERT Question Series Chapter 2 Question 2.3. Two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 cm apart. Part A. Identify an equipotential surface of the system. Part B. What is the direction of electric field at every point on this surface? यहाँ पर दिया गया दो चार्ज है +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, जो कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। हमने मान लिया एक पॉइंट ए है और दूसरा बी है। ए पर चार्ज है +2 माइक्रोकूलम और बी पर है -2 माइक्रोकूलम। पार्ट ए जो है क्वेश्चन का, उसमें पूछा गया इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कि नाम से ही पता लगता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होती है? जिस सरफेस पे सरफेस यानी एरिया, एक लाइन नहीं होगी, पूरा सरफेस। तो जिस सरफेस पे सारे सरफेस के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, उस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब यहाँ पर क्या है, ये +2 का है, ये -2 का है। ये प्लस पोटेंशियल देगा और ये नेगेटिव देगा, तो इनकी मैग्नीट्यूड से है, तो यानी कि इनकी सेम डिस्टेंस पे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो क्या होगा, यहाँ से मिड पॉइंट पे होगा, ठीक। अब मिड पॉइंट पे क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, ये नीली वाली लाइन जो है ये सरफेस है, सरफेस दिखाई गई, मतलब एरिया दिखाया गया। अब इसको यहाँ से पकड़ के अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये आपको ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ऐसे दिखाई देगी। तो अगर इसको हम ऐसे घुमा दें तो आप ये समझ लो कि ए से और बी से ये जो सरफेस है पूरी, ये बिल्कुल बराबर दूरी पे। अब इसके हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब पे जो हमारा पोटेंशियल होगा, आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, सब पे ये पोटेंशियल सेम होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गई। सर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर सब पे 3 वोल्ट होगा तो पूरी सरफेस पे 3 वोल्ट होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, अब जो इसका आंसर है क्वेश्चन का हो गया, ए बी के परपेंडिकुलर होगा और बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पे होगा। ये यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने मान लिया P ले लिया, P, तो ये जो फोर्स है यहाँ पर, ये यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे एक क्या है, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज हम सब हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये जो चार्ज है ये इसे रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो जो अब इस फिगर में देख लेते हैं हम, यहाँ फॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज तो इसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये इसे अट्रैक्ट करेगा इस वाली डायरेक्शन इसमें। तब क्या होगा, हम इससे दो कंपोनेंट लेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये थीटा मान लिया हमने, तो ये ऊपर वाला चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, F sin थीटा हो जाएगा, ठीक। और सामने वाला क्या हो जाएगा, F cos थीटा। यानी इसके जो A और P के बीच में फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स जो है मेरा FAP, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल तो यहाँ रहेगा और वर्टिकल F sin थीटा रहेगा और हॉरिजॉन्टल F cos थीटा रहेगा। इसी तरीके से ये जो फोर्स लगेगा, ये P और B के बीच का, ये क्या लगेगा, नीचे का लगेगा। ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस है और टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्शन का लगेगा। इसके भी हमने दो कंपोनेंट ले लिए, एक कंपोनेंट ये आ गया और एक कंपोनेंट ये आ गया। तो नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो ये है F sin थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट F cos थीटा होगा। तो इसका भी F cos थीटा राइट में जाएगा, इसका भी F cos थीटा राइट में जाएगा, और इस वाले का क्या है, F sin थीटा ऊपर और इस वाले का F sin थीटा नीचे। तो ये F sin थीटा ये वाला, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा P पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा रिजल्टेंट फोर्स बचेगा, इसका F cos थीटा और इसका F cos थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, वो डबल हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, A to B, यानी कि राइटवर्ड होगा, तो हम A to B मान लेंगे, A to B पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये इस पॉइंट पे नहीं है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये वाला फोर्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा। इसके हमने दो कंपोनेंट ले लिए,
और इस वाले के हमने दो कंपोनेंट ले लिए, तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले से नेग्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे f cos थीटा यहाँ भी f cos थीटा और f cos थीटा डबल है। तो आप ये जो पूरी सरफेस है ये वाली, इसके किसी भी पॉइंट पे लोगे हमेशा, तो ये चार्ज मेरा कौन सा पॉजिटिव, ये चार्ज है मेरा नेगेटिव, तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव या A टू B होगी डायरेक्शन। तो वही लिखा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स A टू B और पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन का फंडा है। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।